कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम निलंबितांबुजंग तुंगमालिकां। आप सभी का आस्था की यात्रा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास और भगवान शिव के बीच के गहरे संबंध के बारे में। इस महीने में शिव भक्त विशेष पूजा, व्रत और उपासना करते हैं। चलिए जानते हैं इस मास के महत्व और पौराणिक कथाओं के बारे में। समुद्र मंथन की कथा के बारे में जानें। हजारों साल पहले देवताओं और दानवों के अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनी। इस मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदार पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से अनेक रत्न और अमृत के साथ साथ घातक विष हलाहल भी निकला। इस विष के प्रभाव से सृष्टि के सभी जीव जंतु और देवता दानव संकट में न आ जाए। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विष का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस त्याग और बलिदान के कारण भगवान शिव की पूजा और भक्ति श्रावण मास में विशेष महत्व रखती है। यह घटना श्रावण मास में ही घटित हुई थी, इसलिए श्रावण मास को भगवान शिव से विशेष रूप से जोड़ा गया है। शिव भक्त इस मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत और ध्यान करते हैं ताकि वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। इस मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, जिसमें भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग का जलाभिषेक, विशेष व्रत और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। शिव भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह अभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। श्रावण मास और भगवान शिव के बीच का यह गहरा संबंध हमें उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा की भावना को और अधिक मजबूत करता है। भगवान शिव का त्याग और बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रावण मास में हर दिन महादेव से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।